brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मैडम को यही पायल दिखाना, मैं थाना इंचार्ज हूँ, कभी जरूरत पड़े तो तुम्हें रियायत दे दूंगा। और फिर हो गया लाखों के गहने की चोरी। ये कांड हुआ है बिहार के मुजफ्फरपुर में, जहां फर्जी थानेदार बनकर एक इंसान यानी कि एक ठग पहुंचता है ज्वेलरी के दुकान में, गहने के दुकान में, और फिर दुकानदार को अपने झांसे में लेता है, आईडी कार्ड दिखाता है, खुद को थाना इंचार्ज बताता है और फिर लाखों की ज्वेलरी को उड़ा ले जाता है। दुकान के मालिक चंदन कुमार ने पूरी आपबीती बताई है, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन पर इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। किस तरीके से आपको यहाँ पर दुकानदार के पास दो व्यक्ति दिखाई देगा। एक व्यक्ति ग्राहक बनकर दुकान में आया, पहले उसने चांदी का बाला खरीदा और पेमेंट किया, जिससे वो भरोसे में आ गया। उसके बाद सोने के आभूषण दिखाने की मांग की। दुकानदार से कहा कि उसकी मैडम आ रही है, उन्हें पसंद आने वाले जेवर साइड में रख दिए जाएं। मैडम आए तो उन्हें यही दिखाना। कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति दुकान में आया, जिसने आर्मी की टोपी पहन रखी थी। उसने पहले आए हुए व्यक्ति को सर कहकर संबोधित किया और खुद को नगर थाने का प्रभारी बताया। उसने पुलिस की फर्जी आईडी भी दिखा दी। दोनों ने दुकानदार से रियायत मांगी और बातचीत करते हुए बार बार गहनों के पास हाथ ले जाता रहा। दुकानदार बार बार मना कर रहा था, इसके बाद भी दो नहीं माने। इसी दौरान मौका देख कर के शातिरों ने चौका मार दिया। फायदा उठाते हुए दोनों ने मिलकर दराज में रखा एक छोटा पैकेट सीधे गायब कर दिया। उस पैकेट में लगभग 2 लाख रुपए के गहने थे, जिनमें सोने के कान वाले, टॉप, झाला, लड़ी, इयररिंग समेत कई छोटे गहने बताए जा रहे हैं। पीड़ित दुकानदार चंदन कुमार ने क्या कुछ बताया है इस पूरी घटना को लेकर के, वो सुनिए। सर, एक कस्टमर के रूप में मतलब आए थे एक जने, उनके साथ फिर बाद में आए एक जने और चांदी का कुछ बाला खरीदे, उसका पेमेंट किए। फिर सोने का सामान लेने का ये इच्छा जाहिर किए कि हमको सोना का सामान चाहिए। तो सोना का सामान जो मांगे वो बोले कि हम नहीं है। फिर उनसे पूछे कि छोटा आइटम में खनमानी है, वो दे सकते हैं। बोले कि दिखाइए। वो दिखाने के क्रम में वो बोले कि और कुछ है, ये नहीं लग रहा है। फिर वो लेने से मतलब वो चीज़ को इनकार कर दिया कि सोना का नहीं चाहिए, चांदी का कुछ दिखाइए, पायल वायल। तो पायल वो रख के और अपने ड्रॉल में उसको रख के पायल दिखाए। उसमें से पायल में से कुछ सेलेक्ट किए, उसमें से सेलेक्ट किए और फिर बोले कि मैडम आ रही हैं उनका। तो बोले कि मैडम जब आएंगे ना तो यही पायल दिखाइएगा और जो सामान हम अभी सिलेक्ट किए हैं वही दिखाइएगा। बोले कि ठीक है। और उसके साथ जो आए थे वो लोग, एक बंदा, वो बोला कि सर आ गए, सर बुला रहे हैं आपको। तो वो बोले कि अच्छा सर भी आ गए। तो वो जाने के लिए हो गया। उसके बाद पायल देखने के क्रम में वो मतलब झुक के मेरे ड्रॉल पे, जब सामान दिखाने के लिए निकाल ही रहे थे तब ड्रॉल में हाथ लगाने लगे। तो उनको 1-2 बार मना किए ऐसे ही, तो वो रुक भी जा रहे थे। लेकिन उसी बीच में पायल पे हाथ लगाते लगाते वो कब सोना का एक पैकेट था, उसमें जो एक जोड़ा का टॉप था, एक झाला था, एक लड़ी था, उसमें कान का लड़ी, एक रिंग था, बाकी और छोटा मोटा आइटम सब था। और मतलब जो था मतलब 15-20 ग्राम के आसपास। कितने का नुकसान हुआ? लगभग वही 1.5 से 2 लाख का। अच्छा, ये खुद को क्या बता रहा था? वो खुद को बता रहा था कि हम नगर थाने के इंचार्ज हैं, मतलब वो ऑफिसर हैं और बजाते आईडी भी दिखाएं। नगर थाना? हाँ, वहाँ से हैं, हमको थोड़ा सा रिबेट दीजिएगा। पुलिस वाला बता रहा था? हाँ। और यहाँ तक कि वो एक बंदा था, वो जो ये क्या बोलते हैं, आर्मी का जो टोपी होता है उस तरह का टोपी। तो फिलहाल दुकानदार चंदन कुमार ने
थानाध्यक्ष से जाकर के इसकी शिकायत की है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब थानाध्यक्ष प्रकाश सिंह के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों ठगों की पहचान की जा रही है। देखना होगा कि कब तक दोनों ठग पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।